महानता की सीढ़ियों को पार कर जाने वाले कुछ लोग अनोखे नहीं थे। हो गए तो अपने कार्यों से। इन्हें प्रेरणा मिली तो एक तिनके से ही मिल गई। महानता आई तो एक छोटी सी चिंगारी से ही आ गई। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी ऐसे महापुरुषों की। विघ्नों और दुखों की आंधियों में हंसने वाले महापुरुषों के जीवन में भी ऐसे पल आए जब वे रोए और तड़पे। तलवारों के प्रहार देख मुस्काने में भी नहीं हिचके। हलाहल जहर देने वाले कातिल को देखकर हंसकर माफ कर गए, परंतु रोए तो दूसरों के दुख देखकर। जी हाँ दोस्तों, ऋषि दयानंद 19वीं शताब्दी का महान ऋषि रोया, खूब रोया जब एक विधवा माँ को बिना कफन अपने बच्चे की लाश को नदी में फेंककर जाते हुए देखा। उसकी बदनसीबी को जाना। देश को दासता अभाव में छटपटाते जब देखा। स्वर्णमयी भारत के लाडले बच्चे को कफन नहीं मिला, यह सब जानकर वे बहुत रोए। ऐसा ही भारत का माँ का लाडला, जिसने फांसी की कोठरी में भी चुटकुले सुना सुनाकर लोगों को हंसाया, ऐसा वीर था राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ दोस्तों, उसके देशभक्ति पूर्ण शेर गीत हरेक के लबों पर संगीत बने। रोया और बहुत रोया श्रीमान, वह पल बहुत भावुक थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। वे बचपन से ही राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित थे और अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो गए। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे, HRA के। उन्होंने मैनपुरी 1918-19 का काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया। वे एक प्रख्यात कवि और लेखक भी थे। उनका उपनाम बिस्मिल था। उनकी प्रसिद्ध कविताओं में सरफरोशी की तमन्ना शामिल है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने क्रांति की, स्वदेशी रंग, कैदी की मातृभूमि और मेरा जन्म जैसी कविताएं भी लिखी। काकोरी कांड में गिरफ्तारी के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उन्होंने लिखा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। विरासत और प्रभाव, वे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। भारत में कई स्कूल, कॉलेज और सड़कों के नाम उनके सम्मान में रखे गए। वे देशभक्ति, त्याग, अदम्य साहस का प्रतीक माने जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम अध्यायों में से एक है। उन्हीं की एक घटना है। राम प्रसाद बिस्मिल कारावास में मौत के कदमों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। दिन निकट आते जा रहे थे और एक दिन बिस्मिल के माता पिता उससे मिलने आए। माता पिता को देखकर बिस्मिल की आंखों में आंसू झरने लगे। माँ से रहा न गया। यह क्या तुम्हारा इनकलाब खत्म हो गया? मेरे बेटे से अंग्रेज सरकार कांपती थी, इसलिए मैं गर्व से सिर ऊंचा करके चलती थी, पर आज फांसी की सजा सुनकर तुम बच्चों की तरह रो रहे हो।